हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4 यानी कि फोरियर सीरीज़। और जो ये हमारी यूनिट नंबर 2 है उसमें चैप्टर नंबर 4 आता है, जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये जो कंप्लीट चैप्टर है पूरी यूनिट कवर करके चलता है। फोरियर सीरीज में सबसे पहले आता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि हम अगर एफ जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस में पुट करते हैं तो वो हमें पॉजिटिव में मिलती है, उसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। फॉर ऑल जो एक्स है, फॉर ऑल एक्स एंड द ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इवन फंक्शन में ये होता है। उसके बाद आता है ओड फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। यानी कि ये क्या आएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स एंड द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जो ओड फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होगा। फॉर ऑल एक्स एंड आ जाएगा। पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या होता है? फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड करेगा, यानी कि रियल फंक्शन टेंड करेगा रियल को, इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जहाँ पे जो फॉर ऑल एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। जो लैम्डा है वो क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कॉल्ड द पीरियड। इसको बोलते हैं हम पीरियड। अब देखते हैं जो इवन फंक्शन है उसका एग्जाम्पल क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी ओड फंक्शन है, मान लिया एक्स है और साइन एक्स है। साइन एक्स एक ओड फंक्शन है, उसके मल्टीप्लाई में कर दिया हमने एक्स भी ओड है। तो दो ओड जो ये नंबर्स होते हैं या फिर दो ओड जो भी चीज़ें होती हैं, दो ओड एलिमेंट्स की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आती है? इवन आती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कोस एक्स। जो कोस एक्स है वो भी एक इवन फंक्शन है। एक्स क्यूब साइन एक्स, यानी कि ये दो ओड फंक्शंस हो गए, इनकी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन फंक्शन। और जब ओड फंक्शन है उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? साइन एक्स क्या है? साइन एक्स एक ओड फंक्शन है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्या है? ये भी क्या है? एक ओड फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन किसको बोलेंगे हम? जो साइन एक्स है, साइन एक्स, कोस एक्स, सीकेंट एक्स, ये सारे हमारे क्या हैं? पीरियोडिक फंक्शन है। सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, जो इनका पीरियड है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है। जो tan और कोट होते हैं उनका पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड क्या है? पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। जो ये वाली चीज़ है ना, ये इसको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। और इस चैप्टर में जो ये टर्म है ये एज अ फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यही यूज़ होने वाली है। a0 an bn ये क्या होते हैं? ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं x के ऊपर। यहाँ पे जो n है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई करता है। अब हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो आता है मेन फोरियर सीरीज। जो फोरियर सीरीज है वो क्या होती है? लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन सी प्लस 2 पाई। ठीक है, जो एफ है वो फंक्शन है एक रियल वैल्यूड और बाउंडेड फंक्शन होता है और इंटीग्रेबल भी होता है। किस इंटरवल पे? सी और सी प्लस 2 पाई पे। एफ एक्स है वो किसके इक्वल होता है? a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx। ये हमारी क्या थी? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इसमें जो a0 की वैल्यू है वो कितनी होती है? 1/पाई c से लेके c प्लस 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। an की वैल्यू 1/पाई c से लेके c प्लस 2 पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। bn की वैल्यू 1/पाई 0 से लेके सी से लेके आएगी, यहाँ से c से लेके c प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये होती है हमारी bn की वैल्यू। जो ये वैल्यूज़ है ये हमें याद रखनी है क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसमें जो a0, an और bn है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? फोरियर कोफिशिएंट ऑफ f, यानी कि फंक्शन के कोफिशिएंट होते हैं ये तीनों। और सिंपली जो इनकी वैल्यूज़ है, यानी कि जो ये वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं आइलर्स फॉर्मूले। ठीक है, जो ये चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए आपको ये याद रखनी है। ये देखो, अब हम करेंगे फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ओड फंक्शंस। यानी कि जो इवन फंक्शन है, केस फर्स्ट करते हैं। इसमें जो एफ एक्स होता है, जो हमारा एफ एक्स होता है वो क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन होता है और कौन से इंटरवल पे? -पाई से लेके पाई फंक्शन पे वो क्या होता है? इवन। इसमें जो आता है वो एफ एक्स कोस एन एक्स, ये होता है इवन फंक्शन। और जो एफ एक्स साइन एन एक्स है ये हमारा क्या होता है? ओड फंक्शन। इसमें जो ये वाला इवन फंक्शन है इसमें हम ए एन की वैल्यू लेते हैं 1/पाई -पाई से लेके पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम इसकी लिमिट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसको हम लिखेंगे 2/पाई और जो लिमिट है वो 0 से लेके पाई f(x cos nx)। ये जो चीज़ें हैं ये सारे स्टेप्स याद रखने क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं एज इट इज़। जो n की वैल्यू है वो 0 से लेके 0 1 2 3 अप टू सो ऑन चलती जाएगी। यहाँ पे जो bn है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/पाई माइनस पाई से लेके पाई f(x sin nx dx) इज इक्वल टू 0। ये टर्म bn है वो क्या हो जाएगी 0 और जो f(x) है उसकी जो इवन फंक्शन में वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx। ठीक है, इसको जो ये वाली सीरीज़ है इवन फंक्शन वाली सीरीज़ है इसको हम कोसाइन सीरीज़ भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम हमारी ओड। जो ये साइन सीरीज़ वाली होती है इसमें भी क्या होता है जो f(x) है वो एक ओड फंक्शन होता है। किस इंटरवल में -पाई से लेके पाई में। और जो f(x) है वो कोस nx हमारा एंड f(x sin nx) यानी कि f(x cos nx) एंड f(x sin nx) ये क्या होते हैं ओड और इवन फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो an है उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 हो जाएगी क्योंकि ओड फंक्शन है। जो bn है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2/पाई 0 से लेके पाई। जो हमने इससे पहले वाला जो इवन फंक्शन किया है सेम एज इट इज़ है। ये वैल्यूज़ आपको वैसे याद रखनी पड़ेगी nx dx। यहाँ से जो f(x) है उसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी परमानेंट जो हमें फॉर्मूले की एज इट इज़ नीड होगी bn sin nx। ये टर्म इसमें मेन है साइन सीरीज़ में और जो ये वाली टर्म है ये हमारी इसमें मेन है इवन फंक्शन वाली फोरियर सीरीज़ में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए बाय बाय।